तो मैंने तुम्हें बताया क्रोमेटोग्राफी के बारे में। जब हम किसी भी चीज का एक बार डायग्राम समझ लेते हैं तो डायग्राम के बेस पर चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और काफी नॉलेज मिलती है और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने तुम्हें पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया कि किस तरह से वो एक कागज के टुकड़े पर अगर हम एक डॉट लगाते हैं तो उसके अंदर जितने भी कलर होते हैं वो अलग अलग तरह से हमें दिखाई देते हैं। और ऐसा एकदम से नहीं होगा। जब तुम्हें लगे, ध्यान से सुनो, जैसे तुमने कागज की स्ट्रिप को, मतलब उस पेपर के टुकड़े को पानी के अंदर डिप करके रखा, तो बताओ एकदम से तो पानी ऊपर आएगा नहीं, धीरे धीरे पानी ऊपर आएगा। ऐसा थोड़ी ना जैसे डाला गीला हो गया कागज, नहीं। तुमने कागज को सिर्फ इतना डुबो रखा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो पानी कहां पर चला जाएगा, धीरे धीरे वो पानी ऊपर तक चला जाएगा। और जब वो कागज पूरी तरह से गीला हो जाए, ध्यान से तुम्हें इस चीज को एब्जॉर्व करना है, ऑब्जर्व करना है कि जब वो पूरी तरह से गीला हो गया है तो उसे बड़े आराम से बाहर निकालना है, क्योंकि कागज फट भी सकता है, कागज खराब भी हो सकता है, इसलिए उसे बड़े आराम से बाहर निकालना है और धूप में सुखाने के लिए रख देना है। और जब वो धूप में सूख जाएगा तो तब तुम देखोगे कि उस इंक के अंदर जो कलर थे वो कलर अलग अलग हो गए, वो कलर की शेड अलग अलग हो गई और ये तुम्हें क्लियर दिखेगा। तो इन बातों के लिए एक नोट लिखो। तुमने डायग्राम बना रखा है, अब आज के लिए तुम्हें लिखना है नोट में फर्स्ट पॉइंट। जितने भी पॉइंट मैंने अब तक लिखवाए हैं डायग्राम के बारे में और जो भी डायग्राम मैंने बनवाया है, उसके अलावा तुम्हें नोट के अंदर अब फर्स्ट पॉइंट लिखना है एक। तो तुम्हें यही बात लिखनी है कि जब वो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कागज के अंदर, तो हम उसे पूरी तरह से सुखाने के लिए कहां पर रख देते हैं, धूप में, ठीक है, ड्राई करने के लिए। और बाद में देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर जो कलर थे वो कलर अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर रीचेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है रीचेस, व्हेन वाटर रीचेस नियर द टॉप, मतलब जब पानी टॉप तक पहुंच जाता है, टॉप तक मतलब पूरा गीला हो जाता है जब कागज, है ना। व्हेन वाटर रीचेस द टॉप, व्हेन वाटर रीचेस द टॉप, रीचेस द टॉप, टॉप बोर्ड पे लिखा हुआ है, टॉप मतलब ऊपर तक, कागज के ऊपर तक पानी आ गया। कहां तक पानी आ गया, ऊपर तक, ठीक है। When water reaches the, reaches का मतलब होता है पहुंचना, जब पानी कहां तक पहुंच गया, टॉप तक। When water reaches the top of the filter paper, of the filter paper, filter paper के टॉप तक, of the filter paper strip, मतलब वो जो स्ट्रिप तुमने फाड़ रखी थी या काट रखी थी, स्ट्रिप मतलब वो पेपर का टुकड़ा, of the filter paper strip, of the filter paper strip। तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर्ची को बाहर निकालोगे बहुत ही आराम से, कहीं फट ना जाए या खराब ना हो जाए, और फिर उसको किस में रख दोगे, धूप में सूखने के लिए। of the filter paper strip, the paper strip is removed, इसी में लिखना है, the paper strip is removed, removed मतलब बाहर निकालना, the paper strip is removed from the jar, उस जार से तुम्हें उस स्ट्रिप को क्या करना है, बाहर निकालना है। जार बोर्ड पे लिखा हुआ है, खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। फ्रॉम द जार एंड ड्राइड, और बाद में उसको सुखाना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्राइड एंड ड्राइड, ठीक है। और बाद में हम क्या देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि अलग अलग कलर के उस पर क्या बने हुए हैं, स्पॉट बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं। जो भी कलर उस इंक के अंदर थे वो सारे कलर हमें अलग अलग शेड में दिखाई देने लगेंगे। ऐसा तब होगा। अब लिखो नंबर 2 में ये बात, लिखो नंबर 2 में, दिस पेपर विद, दिस पेपर विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स है ना, अलग अलग कलर दिखाई देंगे।
दिस पेपर विद डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व, ऑब्जर्व लिख लोगे ना, दिस पेपर विद डिफरेंट कलर्स, दिस पेपर विद डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व, डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व। और ये जो अलग अलग कलर की शेड बन जाती है ना, जब हम पेपर के अंदर देखेंगे कि अलग अलग कलर की क्या बन गई है, शेड बन गई है, तो ये जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, अलग अलग शेड दिखाई देती है, इनको बोला जाता है क्रोमैटोग्राम। तो कई बार पेपर में 1 नंबर में डेफिनेशन आ चुकी है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटोग्राम। तो जब भी तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटोग्राम, तो तुम उसके अंदर ये नंबर 2 लिख देना, उसके अंदर नंबर 2 वाली बात लिख देना, उसकी डेफिनेशन लिख लो। दिस पेपर विद डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राम। बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, इज कॉल्ड द क्रोमैटोग्राम, क्रोमैटोग्राम इज कॉल्ड द क्रोमैटोग्राम। तो इसी चीज को बोला जाता है क्रोमैटोग्राम। अब देखते हैं और कहां पर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ कलर के लिए नहीं, और भी कई सारी चीजों के लिए। तो एक सब हेडिंग बना दो। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि और कहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हाँ लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्रोमेटोग्राफी के लिए, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो। ये तो पता ही है तुम्हें, किसी भी डाई के अंदर अगर अलग अलग कलर है तो उस कलर को अलग करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखो पहली एप्लीकेशंस, कलर्स इन अ डाई, बोर्ड पे लिखा हुआ है डाई, कलर्स इन अ डाई, कलर्स इन अ डाई। और कभी कभी तो हम नेचुरल कलर को भी अलग करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पत्तियों के अंदर तुमने देखा होगा पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। उसके अंदर जो लीव्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है, हरा। लेकिन उनका हरा कलर किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब तुम सोचोगे ये क्या चीज है भाई क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तुम्हें तब पता चलेगी जब मैं चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा टिश्यू, वहां पर तुम्हें पता चलेगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और उसको भी कैसे अलग करते हैं, इसी मेथड से। लिखो नंबर 2, लिखो पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब वही होता है कलर, लेकिन नेचुरल कलर, जिसको किसने बनाया, प्रकृति ने, इंसान ने नहीं, प्रकृति ने। बताओ पत्तियों का हरा कलर क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के हम डालते हैं नहीं, पेड़ पौधों के अंदर नेचुरली बनता है। पेड़ पौधों के अंदर ये खास चीज नेचुरली होती है, हम नहीं बना रहे हैं, पेड़ पौधे खुद बनाते हैं, मतलब प्रकृति बनाती है, नेचर। तो लिखो नंबर 2 में पिगमेंट्स, बोर्ड पे लिखा है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब भी कलर, लेकिन कौन से कलर, नेचुरल कलर, जो प्रकृति की देन है। तो लिखो पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। नेचुरल मतलब जो कुदरती बनते हैं, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स, ठीक है। अब लिखो नंबर 3। तुमने देखा होगा कुछ लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, है ना, अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं कुल मिलाकर, है ना। तो ब्लड के अंदर से अगर हम इनका सैंपल अलग करना चाहते हैं, मान लो हमने किसी के शरीर में से ब्लड लिया सिरिंज में, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस ब्लड के अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस ब्लड के अंदर ड्रग्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का।
अब ये मत सोचना कैसे, क्योंकि अगर कैसे एक्सप्लेन करना होता तो फिर तो ये चैप्टर बहुत बड़ा बन जाता, फिर तो ये चैप्टर पूरा का पूरा किसका हो जाता, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही हो जाता। लेकिन हमें इतना एक्सप्लेन नहीं करना, हमें सिर्फ एप्लीकेशन लिखनी है। हमें ये नहीं देखना कि ब्लड के अंदर से कैसे अलग होता है, ड्रग्स कैसे अलग होते हैं, एल्कोहल कैसे अलग होता है, नहीं। इतना डीप में समझना है तो तुम नेट पे चेक कर सकते हो, फिलहाल बस लिख लो। तो लिखो नंबर 3 में ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर ब्लड में से क्या अलग करना चाहते हो, ड्रग्स। मान लो तुमने कोई एल्कोहल ले रखा है, कोई मेडिसिन ले रखी है, कुछ गलत ले रखा है, ठीक है, उस चीज को अलग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे ब्लड में उस चीज की मात्रा है कितनी। तो कौन सा मेथड, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हाँ, फोर्थ लिखो, हमारा जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है, शुगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको भी चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का। तो लिखो फोर्थ में शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल, बोर्ड पे लिखा हुआ है यूरिन। शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल। तो ये एप्लीकेशंस ध्यान रखनी है क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि हर एक मेथड की एप्लीकेशन अब तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ही, ठीक है। तो अगर तुम यूरिन में से शुगर के पार्टिकल्स अलग करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का।